बताऊँ तो ये वाली जो स्विंग है ये काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रही है, क्योंकि एक उम्मीद नहीं थी जब इस स्विंग की शुरुआत हुई थी। जैसा आपने देखा, आई थिंक इस पूरी स्विंग की शुरुआत हुई थी जब वो सैटरडे को हमने शो किया था, जब डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्रूथ आया था। उसके बाद से मार्केट ने मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद से काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं, लेकिन उसके बाद से बहुत सारे डिसबिलीवर्स थे। देखिए, बिल्कुल ये बात तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि 24,450 पे तो खैर कोई भी नहीं लॉन्ग कर पाया होगा, लेकिन एक बार जब मार्केट ने कॉन्फिडेंस दे दिया था 24,700 750 से, तब से एक व्यू था इस चैनल पर लॉन्ग रहने का। और आज देखिए एक और मजबूत दिन मार्केट के लिए, और बुल्स ने क्लियरली, जिसे कहते हैं ना, बेयर्स का आज दम निकाल दिया है। आईटी और बैंक दोनों इन्होंने काफ़ी शानदार आपको रैली दी। बैंक निफ्टी ने आज फिर एक ब्यूटीफुल ट्रेड दिया। 4 दिन हो गए आई थिंक बैंक निफ्टी को बैक टू बैक एंट्री जोन में आ रहा है, और वहाँ से आपको एक शानदार ट्रेड दे रहा है। इंट्राडे में बैंक निफ्टी में तेज़ी प्ले आउट हो रही है। बैंक निफ्टी का आज का मूव सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अब हम लास्ट रिमेनिंग मूविंग एवरेज के ऊपर आ गए, और यही कारण है कि एकदम से आप देखिए सभी बड़े बैंकों में बाइंग हो रही है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एसबीआई। एक बार एसबीआई देखिए किस तरीके से एसबीआई चलना शुरू हुआ है, 850 के ऊपर निकला। ये देखिए, ये एक, जब एसबीआई इस तरीके के मूव दिखाता है ना, तो वो आंखों को सुहाने वाला मूव होता है, वो खुशी मिलने वाला मूव होता है ना, वो उस तरीके का मूव आज एसबीआई में है। और एक चीज़, अगर आप रुपी की मूव देखेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए। स्क्रीन चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि आज एफआईएस की बड़ी बाइंग हुई होगी, कैश प्लस इंडेक्स प्लस स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर। बाकी तो खैर जब शाम को डेटा आएगा तभी। लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो अभी आपने ओपन कमेंट्री में भी मेंशन किया, अब यहाँ से क्या करना चाहिए, फेड रेट कट से पहले क्या स्थिति है, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट, क्या वॉच करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए श्रेया, इसमें अब कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए कि अब ये जो मार्केट है ना, अब ये बेयर्स को पनिश कर रहा है। अगर आपने अपनी पोजीशन, बेरिश पोजीशन अब तक नहीं काटी, तो ये मार्केट शायद आपको पोजीशन एकदम हाइस पे कटवाएगा। मार्केट आपको एक मौका और देगा अपनी शॉर्ट पोजीशन काटने का, मुझे लग रहा है। हो सकता है वो आपको आज सेकंड हाफ में या कल फर्स्ट आवर में मिल जाए, डिपेंडिंग ऑन वो जो फेड एक्शन है। बहुत लोगों ने ये रैली मिस की है, और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, जब आप रैली मिस करते हैं ना, तो मार्केट फिर आपको फैंसी डिप नहीं देता है। बीच बीच में छोटी मोटी डिप आ जाती हैं, लेकिन फैंसी डिप में नहीं मिलती है मार्केट में। और ये बाजार का एक नियम है कि एक बार जब ट्रेंड आता है तो फिर वो ट्रेंड और तेज़ी का बनता जाता है। और अब मार्केट में रिस्क एक ही है, आज जो रात को फेड की बैठक होने वाली है। देखिए, अब हम फेड की बैठक में एक व्यू लेके चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट गिवन। रेट कट तो प्राइस में है, अब वो तो आप मान के चले, लेकिन रेट कट के अलावा क्या कमेंट्री, क्या कहेंगे पावल साहब? क्या ये थोड़ा सा एक ये भी दिखाएंगे कि नहीं, हम हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर था इसलिए हमने काटा, वैसे हम नहीं काटते रेट, क्या ये सब बात होगी? आई थिंक, लेकिन ये भी जो चीज़ है ना, सपोज करिए आज रात को ग्लोबल मार्केट गिर जाती है इसकी वजह से, वो फिर कल आपको एक मौका देगा री एंट्री करने का। भारतीय मार्केट का टेक्सचर बहुत क्लियर है यहाँ से। अब हम निफ्टी पर 26,000 की तरफ, बैंक निफ्टी पर 56,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। निफ्टी पर भी आप लॉन्ग रहें। एक चीज़ जो आप कर सकते हैं, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी से पहले एक, अगर आप चाहें, सेंसेक्स का पुट लेकर अपने आप को हेज कर लें, अगर आप इस समय बड़ी लॉन्ग पोजीशन में हैं, या फिर आप मंथ एंड की कॉल्स बेचकर, या जैसे भी, मतलब वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बेटर बताएगा कि आप हेज किस तरीके से करें। एक अप्रोच ये हो सकती है कि हेज कर लें, और अगर फेड का आउटलुक पॉजिटिव रहा तो 25,500 कल ही आ सकता है। फेड की वजह से गिरावट आ गई तो 25,500 हो सकता है इस मंथ के एंड तक आए। 25,500 को तो आना है इस मार्केट में, अब जिस तरीके के टेक्सचर बन चुके हैं। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी ने अब 56,000 का मूव ओपन किया है। देखिए, कहाँ हम 53,800 की बात कर रहे थे, कहाँ अब हम बात करते करते हम हंसी मजाक में 1,600 पॉइंट की रैली हो चुकी है बैंक निफ्टी में। 55,400 पर आ गए हैं, अब हम 56,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपका नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 55,000। एक्चुअली चाहें तो 55,150 भी कर लें, जो आज का लो है। लेकिन पिछले जो एक हफ्ते की ट्रेड की हाईलाइट रही है वो है बड़े बैंकों का चलना। मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, बड़े बैंक नहीं चल रहे थे, अब बड़े बैंकों ने चलना शुरू करा है। कल एफआई की बाइंग थी, आज देखते हैं आज वो बाइंग कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी। भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन भी काफ़ी पॉजिटिव ही देखने को मिला, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर्स के हिसाब से देखोगे तो आज का दिन उनके लिए कुछ खास रहता हुआ नज़र नहीं आया है। ऊपर से नीचे भारतीय बाजार एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ नज़र आया है। निफ्टी जहाँ पे करीब 90 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी, बैंक निफ्टी में थोड़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, और बैंक निफ्टी करीब 350 पॉइंट की तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आया। 55,500 तक की रैली बैंक निफ्टी करता हुआ नजर आया। वही सेंसेक्स में भी करीब 313 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली, जो दर्शाती है कि भारतीय बाजार अभी भी थोड़े स्ट्रॉन्ग ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन तेज़ी ऐसी नहीं आ पा रही है जिसके लगे कि इंडियन मार्केट में ज़बरदस्त ब्रेकआउट है। और एक ही दिन में 1% 1.5% तक की रैली कोई भी ऐसी दिखाई नहीं दी। लेकिन आज का बाजार भी पॉजिटिव ही देखने को मिला। गैपअप हुआ, गैपअप होने के बाद बाजार 25,250 को पार करता हुआ नज़र आया, फिर 25,300 को पार करता हुआ नज़र आया, और
25,350 के लगभग से जाके रेजिस्टेंस फेस किया और वहीं से बाजार में फिर गिरावट भी देखने को मिली और एंड में बाजार 25,330 के लगभग क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। लेकिन अब धीरे धीरे भारतीय बाजार ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय बाज़ारों में कोई ऐसी खबर हो जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले, लेकिन फिर भी एक तरह से देखें तो इंडियन मार्केट के एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए, ऐसी न्यूज़ चाहिए जिसके दम पर भारतीय बाज़ार एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखाते हुए नजर आए और वहीं से बाज़ार ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हुए नजर आए। देखने में लग रहा है कि भारतीय बाज़ारों में जल्द ही ऑल टाइम हाई के लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। वहीं बैंक निफ्टी की तरफ से बात करें तो 55,490 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है। सबसे पहले बात करें एफआईएच की, तो एफआईएच की धीरे धीरे सेलिंग कम होती हुई नज़र आई थी और उसके बाद में कल भी एफआईएच की बाइंग ही देखने को मिली थी। तो यदि एफआईएच का बाइंग का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर साबित हो सकती है। वैसे स्टॉक वाइज देखें तो कई स्टॉक्स में आज भी काफ़ी ज़बरदस्त उठक पटक देखने को मिली है, अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन एफआईएच जिस प्रकार से अक्टूबर के महीने से इंडियन मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं वो बिकवाली काफ़ी ज़बरदस्त होती हुई नज़र आई थी और उसके बाद इंडियन मार्केट में गिरावट भी देखने को मिली थी। ट्रंप का टैरिफ का लगाना, Q1 के नतीजे और ये सभी चीज़ें काफ़ी नेगेटिवली बनती हुई नज़र आई थी, उसको बाजार ने पचा लिया था। लेकिन अब फिर से भारतीय बाज़ारों में रैली के ज़बरदस्त संकेत देखने को मिल रहे हैं। बात करें कल के बाजार की, तो कल यदि निफ्टी गैप अप होता है या गैप डाउन होता है तो बाई ऑन डिप्स की रणनीति ही देखने को मिलेगी। यदि बाजार 25,370 का लेवल पार करता है तो फिर 420 और 25,500 तक की रैली इमीडिएट देखने को मिल सकती है। सपोर्ट जोन की बात करें तो 25,250 25,200 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। उसके बाद बाजार में फिर 25,100 और 25,050 तक के लेवल्स नीचे की तरफ सपोर्ट का काम करेंगे। वहीं ऊपर की तरफ के रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बता ही दिए हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो 55,500 के ऊपर फिर से बाजार 55,650 55,800 और फिर 56,000 की रैली करता हुआ नजर आएगा। फिर भी बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई के लेवल्स भी जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। 55,250 55,000 54,800 अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, उसको रिस्पेक्ट बाजार करता हुआ नजर आएगा। तो कल का दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट भारतीय बाजारों के लिए रहेगा, क्योंकि भारतीय बाजारों में जिस प्रकार की हरकत अभी चल रही है उसको देख के लग रहा है कि भारतीय बाजारों में जल्द ही ऑल टाइम हाई आता हुआ नजर आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।